नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे संसद में गतिरोध की। यह मुद्दा आपसे और आपके मुद्दों से जुड़ा है, क्योंकि जब संसद चलती है तो बात आपके मुद्दों की होती है। संसद चलती है तो बात समाज की होती है, राष्ट्र की होती है। विरोध या गतिरोध के कारण जब संसद नहीं चलती है, नुकसान किसका होता है आप समझ सकते हैं। सदन ना चलने की बड़ी कीमत देश चुकाता है। मुद्दा संसद की कार्रवाई और आर्थिक नुकसान का है। मुद्दा सदन की गरिमा और उपयोगिता का है। संसद ना चलने से किसको है नुकसान? इन्हीं मुद्दों और सवालों के साथ चर्चा करेंगे संसद में गतिरोध की। तीन खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राज्यसभा के पूर्व महासचिव वीके अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं। वीके अग्निहोत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ पीआरएस के प्रमुख आउटरीच प्रमुख चक्षु राय जी जुड़े हुए हैं। चक्षु जी, आपका भी स्वागत है। और हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह जी से। राम कृपाल सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। वीके अग्निहोत्री जी, शुरुआत में आप ही से ही करूंगा। जब सदन की कार्रवाई ये शुरू हुई थी तब सरकार ने 24 विधेयक सूचीबद्ध किए थे और कुछ विधेयक पिछले सत्र के थे जिन्हें पारित कराना था इस सत्र में। आप कैसे देखते हैं सदन में जो गतिरोध बना हुआ है, जिस तरह से सदन नहीं चल पा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? किसका नुकसान है इसमें? देखता हूं दो तरह नजरिए से, क्योंकि इससे जो खर्चा होता है वो व्यर्थ जा रहा है, ये तो एक अलग चीज है जी। लेकिन मेरी समझ में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो क्वालिटी और डिबेट, गुणवत्ता जो है, जो संसद में चर्चा होती है, उसका हमारे हानि हो रही है। और जैसा आपने कहा, गरिमा, संसद की गरिमा, एक शीर्ष संस्थान है डेमोक्रेसी का, पार्लियामेंट, उसकी गरिमा, उसकी महत्व की भी हानि हो रही है मेरे समझ। जी, चक्षु जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सवाल आर्थिक नुकसान का है। तमाम तरह के आंकड़े सामने आते हैं। मैं इन आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन अगर वृहद आंकड़े की मैं बात करूं, क्योंकि इससे देश का जो नीतिगत नुकसान होता है, जो वैधानिक नुकसान होता है, वो कहीं बहुत बड़ी कीमत चुकाता है। आप सहमत हैं? आपका क्या कहना है? मनोज, जब आपने इस कार्यक्रम की भूमिका बांधी थी तो मुझे वो भूमिका बहुत अच्छी लगी थी कि, और वो भूमिका मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि आपने ये बताया कि संसद का क्या काम है और संसद का महत्व क्या है। अब जहाँ नुकसान की बात आती है तो नुकसान काफ़ी तरह के हो सकते हैं। जी। एक नुकसान ये हो सकता है कि अगर संसद में कोई बात नहीं उठ पाई और उसके बाद फिर सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की तो उसका क्या नुकसान। एक नुकसान ये हो सकता है कि अगर जो कानून बनने थे, जब ये मॉनसून सत्र शुरू हुआ था तो 8 पेंडिंग जो बिल थे जो पिछले सेशनों में पास नहीं हुए थे और 24 नए कानूनों को आना था, तो अगर वो नहीं पास हुए तो उससे देश का क्या नुकसान होता है। और एक तीसरा नुकसान होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जी। और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि जो संसद का समय है वो बेशकीमती है, और जब वो समय एक बार निकल जाता है तो आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते। आपने प्रश्नकाल की बात करी। जी। अब देखिए, प्रश्नकाल 1 घंटा होता है दिन का, और जिस तरह से हमारी संसदीय कार्रवाई है, उस 1 घंटे की भरपाई आप, अगर वो 11 से 12 नहीं हुआ या 12 से 1 राज्यसभा में नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि आप उसे 6 बजे कर सकते हैं। वो जो समय गया था वो चला गया। आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा और बैठ के लंबा उस पर काम कर सकते हैं। बट ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि उस समय आप और क्या कर सकते थे और उसका आगे क्या निष्कर्ष निकल सकता था, एक ये बड़ा ज़रूरी बात है। बात आई कि अगर पैसे का जो नुकसान है वो क्या नुकसान है।
प्रोग्राम शुरू होने से हम लोग पहले बात कर रहे थे कि भाई क्या बजटों को जोड़ के उसका विभाजन किया जाए कि संसद कितने समय बैठती है, तो क्या उसको नुकसान माना जा सकता है। आपने उस पर एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि भाई सिर्फ संसद के सदस्य ही काम नहीं करते हैं, संसद का स्टाफ काम करता है, मिनिस्ट्रियां जो होती हैं वो काम करती हैं आके सदन में अपने बयान रखने के लिए, संसदीय चीज़ों पर काम करने के लिए, तो क्या उनको भी जोड़ा जाए। तो अगर पैसे का नुकसान देखा जाए तो शायद इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, बट क्लियरली ये काफ़ी ज़्यादा होगा। बट इससे बड़ा अनुमान ये होगा कि अगर हम कोई कानून नहीं बना पाए तो वो एक जो हमारा पूरा देश है उस पर प्रभाव पड़ता है। मुझे लगता है वो ज़्यादा बड़ा नुकसान है हमारा। जी बिल्कुल, आपने कानून की बात कही कि जो मैंने 24 विधेयक की बात कही रामकृपाल जी, उसमें कई बहुत महत्वपूर्ण विधेयक हैं। वैसे हर विधेयक बहुत महत्वपूर्ण होता है देश की नीति के हिसाब से, समाज की नीति के हिसाब से, आम जनता के हिसाब से। अगर मैं बात करूं तो वन्य जीवन संशोधन विधेयक इसे भी पारित होना है इसी सत्र में दोनों सदनों से। समुद्री डकैती रोधी विधेयक एक है, एक माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण संशोधन विधेयक। ये अपने में खासा महत्वपूर्ण लग रहा है कि माता पिता के भरण पोषण से संबंधित ये विधेयक है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 इसे लोकसभा से पारित हुआ। मैं ऐसी एक लंबी सूची है विधेयकों की जो सरकार पारित कराना चाहती है, और ये आप सभी लोग जानते हैं कोई भी कानून तभी बनता है जब विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है। लोकसभा से पारित हो गया लेकिन राज्यसभा नहीं चल रही है, राज्यसभा से पारित नहीं हुआ तो विधेयक फिर लटक जाता है। जब दोनों सदनों से पारित होता है उसके बाद ही उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। रामकृपाल जी, आप कैसे देखते हैं, किसने क्या कहा, किसने क्या नारा लगाया, मैं इसकी जगह देश को क्या नुकसान होता है, समाज को नुकसान कैसे हो रहा है संसद के गतिरोध से, मैं वो समझना आपसे चाहता हूं। मनोज जी, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, और ये रेयर होता है कि इस तरह के गंभीर मुद्दों पर, वरना तो यही होता है कि संसद में जो हंगामा हो रहा फलाना। एक जो आपने बात कही है, देखिए लोकतंत्र जो है वो है क्या। लोकतंत्र के मूल में जैसे हमने जो सिस्टम अपनाया है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जी, सीधे सीधे हमारी संसदीय प्रणाली है। अब आप यूँ समझ लीजिए कि संसदीय प्रणाली यानी सांसद पर टिकी हुई वो प्रणाली है। तो मैं ये कह रहा हूं कि बेसिक पहला जो सबसे बड़ा नुकसान है कि हमारी सारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहुत बड़ा आघात होता है। जनता किसी को चुन करके क्यों भेजती है जी, अपने घर में रहने के लिए या जो उसको दिल्ली में आवास मिला है वहां रहने के लिए तो नहीं भेजती ना। वो भेजती ही है कि इस देश की संसद में जा करके वो अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की, अपने राष्ट्र की बात को उठाए, वो मुद्दे उठाए। तो ये मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी जो एक जिसको मैं कहता हूँ कि वो खुद डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा आघात है इस तरह का हाउस का न चलना। दूसरी बात, मैं आर्थिक उस पर जैसे कह रहे हैं कि आप टोटल बजट को देख लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए, 1000 बार यह बात आ चुकी है। मैं एक दूसरी बात कहता हूँ आज के मौजूदा समय में आप एक शब्द सुनते होंगे डिसरप्टिव। समय इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आज आप एक फैसला करते हैं कि हम इस चीज़ को, चलो ये हम खरीदते हैं या इसके लिए सरकार होती है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर आपने समय से कदम नहीं उठाया तो हो सकता है कि जो आज आप ऑर्डर कर रहे हो वो कल को आते आते ऑब्सोलीट हो जाए जी। तो ऐसे समय में जिस दौर में हम गुजर रहे हैं उस दौर में पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, आप ये समझिए कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है कि किसी हल्के चीज़ पर कोई कानून बनता है। जो समाज की बेहद ज़रूरी चीज़ें होती हैं उन्हीं पर संसद विचार करती है और उनको कानून बनाती है। अब आप एक चीज़ सोच लें, किसी एक कॉलेज में मान लीजिए कि कोई एक टेक्नोलॉजी लेने के लिए कोई एक बिल है, क्योंकि कोई भी चीज़ होगी तो कहीं ना कहीं तकनीक आप लाएंगे, या स्वदेशी हो विदेशी हो कहीं से भी, और अगर आपने उस एक्ट को पास करने में 1 साल की देर कर दी तो आप ये सोचिए कि वो पूरा का पूरा बिल ही ऑब्सोलीट हो जाएगा दोबारा से, क्योंकि चीज़ें इतनी तेज़ी से डिसरप्टिव हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि और कोई साल भर तो चलता नहीं है, 365 दिन तो पार्लियामेंट नहीं चलती है जी। अब आप देखिए कि कितना ये मानसून का सत्र कितना छोटा है। अब इसके बाद क्या होगा, विंटर सेशन आएगा, आपके 30-32 बिल जितने भी हैं वो सब कुछ भी नहीं हो रहे हैं, 0 आवर नहीं है। आप देखिए 0 आवर में एक एक आदमी की, जिसको हम कहते हैं अनटू दिस लास्ट, गांधी जी ने जिसको कहा था
एक एक की समस्या उठाई जाती है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, शैक्षणिक हो, कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा है। किन मुद्दों पर? तो मैं ये कहता हूं कि नुकसान तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, हमारी जो लोकतांत्रिक एक ढांचा बना हुआ है जी, उसकी जड़ों पर एक कुठाराघात है। कोई भी सरकार रहे, कोई भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन अगर संसद नहीं चलेगी तो आप ये सोचिए कि क्या हालत होगी इस देश में। क्योंकि और क्या तरीका है? आप ये देश जो क्वासी फेडरल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो पार्लियामेंट होती है। जाहिर सी बात है रामकृपाल जी, जब सदन चलती है तो उसमें आम आदमी से जुड़े मुद्दों की बात होती है, समाज की बात होती है, तमाम तरह की चुनौतियां होती हैं, उन पे चर्चा होती है। लेकिन जब ये चर्चा तभी होती है जब सदन चलता है। अग्निहोत्री जी, अगर बात मैं प्रश्नकाल की करूं, सबसे महत्वपूर्ण है। अगर सदस्यों के हिसाब से मैं बात करूं तो सदस्यों के लिहाज से भी प्रश्नकाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, क्योंकि सवाल प्रश्नकाल में सभी सदस्य लगाते हैं अपना। और उस सवाल की तैयारी के लिए जो मंत्रालयों में तैयारी होती है वो भी कई कई महीने से होती है, मंत्री जी को जवाब देना होता है। आप इसको कैसे देखते हैं कि प्रश्नकाल भी नहीं चले, शून्यकाल भी नहीं चले, तो सदन चलेगा कैसे? चर्चा होगी कैसे? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रश्नकाल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों तरह से, क्योंकि एक तो इसमें जो सांसद हैं उनके मुद्दे उठाए जाते हैं और उनको जवाब मिलता है और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकें मंत्री की। और इसीलिए प्रश्नकाल को अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट की बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। और जितने भी मेथड्स हैं उन सब से अधिक महत्व प्रश्नकाल का है इन फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जी, चक्षु राय जी, 107 घंटे काम होना था अब तक अगर बात की जाए, लेकिन जो काम हुआ है दोनों सदनों की अगर मैं बात करूं तो 19-20 घंटे करीब काम हुआ है। अगर मान लीजिए कोई बिल समय से पारित नहीं हो पाता, या कोई आपके पास ऐसा आंकड़ा हो या विश्लेषण आपके पास ऐसा हो, या कोई आपने ऐसी रिसर्च की हो कि कोई बिल अगर पारित नहीं होता है तो उसके किस तरह के जो असर होते हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, कानूनी दृष्टि से हो, वो किस तरह के असर पड़ते हैं? मनोज, दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक, मैं अग्निहोत्री साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पाऊँगा जब वो प्रश्नकाल की बात कर रहे थे। जी, जो प्रश्नकाल है वो सदस्यों का एक ऐसा समय है जब वो सरकार पर अंकुश रख सकते हैं। और इस 1 घंटे के 2 फायदे रहते हैं। एक तो ये रहता है कि सरकार क्या काम कर रही है, जो सदस्य हैं वो ये जान सकते हैं कि भाई सरकार का जो काम चल रहा है वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बट प्रश्नकाल से सरकार को भी फ़ायदा होता है। सरकार जब ये देखती है कि कैसे सवाल आ रहे हैं तो सरकार को ये मालूम पड़ता है कि उनके काम में कहीं पे बढ़ोतरी हो सकती है, कहीं पे कुछ काम अच्छा हो सकता है। तो इससे दोनों तरफ फ़ायदा रहता है। और मैंने ये देखा है कि कई बार जब अच्छे सवाल आते हैं और जब मिनिस्ट्री उस पर काम कर रही होती है तो उसको दिखता है कि भाई ये शायद हमारा काम नहीं हुआ है और हमारा इसके ऊपर ध्यान आकर्षण किया गया है, तो क्या हम इस काम को ख़त्म कर सकते हैं ताकि हम सदन को बता सकें। जी, रही बात कि अगर कोई विधेयक समय से पारित नहीं होता है तो क्या उस पर हमने कोई विश्लेषण किया है? अब आपके वक्तव्य में आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि भाई एक सीनियर सिटीजन्स की मेंटेनेंस का बिल एक पेंडिंग है। इसका जो मूल कानून था वो 2007 में 14वीं लोकसभा में आया था और इसकी मंशा ये थी कि जो हमारा देश है उसमें वृद्ध लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। सेंसस के हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक हमारे देश में वृद्ध लोग कुछ लगभग 20-22% हो जाएंगे। जी, अब ये कानून क्या कर रहा है? ये कानून ये कह रहा है कि ये जो वृद्ध लोग हैं अगर इनके बच्चे इनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं तो इनको मेंटेनेंस मिलेगी। ये क्या कहते हैं, एक ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं ताकि ये ठीक ठाक रह सके। अब इस कानून में कुछ बदलाव लाए जा रहे हैं ताकि इस कानून को और मजबूत बनाया जा सके। अगर ये कानून नहीं पास हो रहा है तो जो इसका जो इम्पैक्ट है
ये उन सभी वर्ग के लोगों पर पड़ रहा है जो कि 60 साल से ऊपर हैं और जो अपनी देखभाल खुद नहीं कर पा रहे हैं और जिन्हें अपने बच्चों पर या अपने रिलेटिव्स पर डिपेंड करना पड़ता है। अगर ये कानून नहीं पास होगा तो ये सभी लोग किसी ना किसी तरह से इम्पैक्टेड रहेंगे। अब इनकी संख्या कितनी है, कैसे हैं, ये हम सबके बीच में हैं ऐसे लोग। तो ये मैं एक ऐसे कानून का उदाहरण दे रहा हूँ जो कि हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा तकनीकी नहीं है और जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। अब बात ये रही कि अगर कानून नहीं पास होंगे, थोड़ी देर पहले रामकृपाल जी कह रहे थे कि भाई वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अगर आज नहीं किया तो कल तक शायद हमें कानून बदलना पड़े, और ये सही बात है। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, सामाजिक विषय भी ऐसे हैं कि अगर जिन पर आज काम नहीं हुआ तो हो सकता है समाज अगले साल तक इतनी उन्नति कर जाए कि या तो उस काम की ज़रूरत ना रहे या फिर वो काम ऐसा हो जाए कि भाई अगर आपने उसे पारित भी कर लिया तो उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल, ऐसी एक बिल है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2019, जैसा लोकसभा से पारित किया गया। इस पे भी चर्चा होनी है, इसको भी राज्यसभा से पारित होना है। ऐसे तमाम बिल हैं जो दोनों सदनों से पारित होने हैं, या लोकसभा से पारित हो गए हैं, चर्चा हो चुकी है, राज्यसभा से पारित होने हैं, वहाँ चर्चा होनी है। रामकृपाल जी, केवल प्रश्नकाल नहीं, शून्यकाल की बात आपने कही, बात मैं प्राइवेट मेंबर बिल की करूं, या बिल पे जब चर्चा नहीं होती है और फिर सरकार को भी काम करना है, सरकार को भी बिल पारित कराने हैं, तो सदन अगर चलेगा नहीं तो बिल पारित कैसे होंगे? बिल पारित नहीं होंगे तो कानून कैसे बनेंगे? आज के हिसाब से या दूरगामी दृष्टि से सरकार कैसे फैसले लेगी? ये सवाल ऐसे हैं जो संसद की कार्रवाई से जुड़े हुए हैं। मनोज जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था की आलोचना एक बात के लिए होती रही है, जो उसकी जो कमियां रही हैं कि यहाँ पे आर्थिक प्रगति जो होती है जी, वो थोड़ी स्लो होती है। क्योंकि क्या होता है कि इक्वलिटी जो है और लिबर्टी, ये दोनों की साथ साथ, मतलब कि एक आज़ाद जनता से पूछ करके चलना पड़ता है, और तानाशाहियाँ बड़ी तेज़ी से आर्थिक प्रगति करती हैं। तो ये बात देखिए, हमें मानना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक ये प्रक्रिया में सब कुछ थोड़ा धीमे चलता है, लेकिन एक हिंदुस्तान की जो प्रगति रही है वो एक तरह से अपवाद रही है कि एक डेमोक्रेसी कैसे एक सुपर पावर और आर्थिक पावर बन सकती है। तो उसके केंद्र में, जैसा कि अभी चच्छू जी ने कहा, कुछ भी होगा तो वो कानून के द्वारा ही होगा ना। और एक सिंपल सी बात समझिए आप कि आज की तारीख में जो पूरी दुनिया में, जो हमारे हाथ में नहीं है, जो परिवर्तन हो रहे हैं, आप उस परिवर्तन से कोई हम अछूते रहेंगे ऐसा नहीं है जी। तो जिस स्पीड से वो चेंजेज हो रहे हैं, अगर उस स्पीड से हम नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे उसको, तो निश्चित तौर पर जानिए कि हम पिछड़ते जाएंगे। चाहे वो लोकतंत्र, वो डेमोक्रेसी जो हमसे एडवांस्ड हैं या जैसे भी हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। 135 करोड़ लोगों का ये लोकतंत्र है, सबसे बड़ा दुनिया में, और हमारे लिए तो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम एक दिन भी, एक मिनट भी गंवारा नहीं कर सकते। और संसद बनी किस लिए है? संसद में जो भी होता है वो जन कल्याण को लेकर के ही बात होती है, वहाँ कोई पर्सनल किसी की डिबेट नहीं होती। तो जो भी मुद्दे उठेंगे वो जन कल्याण से संबंधित होंगे, चाहे वो प्रश्नकाल हो, चाहे 0 आवर हो, चाहे जो भी हो। बहुत बढ़िया भी इन्होंने एक सुझाव था। मैं यही कहता हूँ कि कोई भी चीज़ होगी, एक भी पैसा अगर जाएगा तो वो संसद के थ्रू कानून बन करके ही जाएगा, कोई मनमानी फैसला नहीं कर सकता है। इसलिए देखिए, संसद जो है, संसद और विधानसभाएं, ये प्रतीक हैं लोकतंत्र का। इनके दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, और उसमें जो है, जैसा आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा सेशन चला जा रहा है, और उत्तर क्या दिया जा रहा है कि पहले आप ऐसा करते थे इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। मतलब दुर्भाग्य देखिए। बिल्कुल जी। अग्निहोत्री जी, क्योंकि बात ये सवाल आता है बार बार, सरकार ने पहले दिन, प्रधानमंत्री जी ने भी, नरेंद्र मोदी जी ने भी पहले दिन ही इस बात को कह दिया था कि सरकार सदन में चर्चा हो, सरकार हर मुद्दे पे चर्चा चाहती है। संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने भी इस बात को कहा कि सदन में सरकार हर मुद्दे पे चर्चा के लिए तैयार है। अगर बात मैं लोकसभा अध्यक्ष, सभापति राज्यसभा के उनकी करूं तो उन सब ने भी कहा सदन चले और हर मुद्दे पे चर्चा हो, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखिए। वो सत्ता पक्ष विपक्ष सबसे, दोनों लोकसभा अध्यक्ष और सभापति राज्यसभा सबसे अपील की। मेरा आपसे सवाल ये है कि सदन की जो कार्रवाई होती है उसका अपनी एक प्रक्रिया है, लेकिन जो मुद्दे तय होते हैं कि किस रूल के तहत चर्चा होगी, इसको लेके अक्सर
देखने को मिलता है विपक्ष का एक विरोध। कैसे तय होता है ये? और अगर विपक्ष इस बात को कह रहा है कि मेरी चर्चा पहले की जाए, इस मुद्दे पर चर्चा की जाए, इस नियम के तहत चर्चा की जाए, और सरकार कह रही है हम चर्चा के लिए तैयार हैं, कैसे तय होगा? नहीं, इसके लिए तो प्रक्रिया ये है कि एक संसद में, राज्यसभा लोकसभा दोनों में, एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है जिसकी की मीटिंग होती है वीकली बेसिस पर। उसमें निर्णय लिया जाता है और उसमें जो भी सदस्य हैं, एक तरह से वो मिनी पार्लियामेंट है, मिनी लोकसभा है, मिनी राज्यसभा है, जिसमें कि जितनी भी मुख्य पार्टियां हैं उन सब के सदस्य उसमें प्रेजेंट रहते हैं और वहाँ पर सबकी सहमति से या मेजॉरिटी के बेसिस पर निर्णय होता है कि अगले आने वाले हफ्ते में किस विषय पर चर्चा होगी और कौन कौन से विधेयक लिए जाएं। तो ये इस तरह की प्रक्रिया है। तो अगर वो कमेटी की मीटिंग हुई भी होगी, उसमें निर्णय भी लिया गया होगा, लेकिन अगर सदन चलेगा नहीं तो कैसे चलेगा? और यहाँ पर एक बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको कोविड हो गया, इसलिए वो नहीं उपस्थित रह सकी और इसीलिए जो मेजर आइटम थे कि बढ़ रही है महंगाई और जो दूसरा एक और भी कुछ थे, उनको उसके लिए ये वित्त मंत्री का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए अब जैसा कि सुनने में आया है कि अगले हफ्ते के लिए ये चर्चा रखी जा रही है। लेकिन मैं एक विषय और है जिस पर मैं एक पॉइंट बस बोलना चाहता हूँ। ये विधेयक की बात हो रही थी कि विधेयक पास नहीं होगा तो क्या हो जी, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ विधेयक पास भी हो जाए ये हल्ले गुल्ले में, तो वो सही विधेयक नहीं होगा। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा कि आजकल विधेयक बिना चर्चा के पास हो जाते हैं, एजुकेट चर्चा के, तो फिर आगे जाके उनको इम्प्लीमेंट करने में भी प्रॉब्लम हो। तो सिर्फ विधेयक पास होने की बात नहीं है, विधेयक को चर्चा के बाद सुचारू रूप से पास होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है जी। लेकिन अग्निहोत्री जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, दर्शक भी इस बात को समझना जानना चाहेंगे कि अगर सदन में प्ले कार्ड्स लेके आया जाएगा, नारेबाजी होगी, सदन को चलने नहीं दिया जाएगा, अध्यक्ष जी का आसन या सभापति जी का जो आसन है उसके आगे प्ले कार्ड्स लगाए जाएंगे। मैं किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सवाल संसद का है, सवाल इस देश के लोकतंत्र का है। इसलिए मैं समझना आपसे ये चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में क्या करा जाए। नहीं, ऐसी स्थिति में तो जैसा कि राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं और लोकसभा के जो स्पीकर हैं, उन्होंने जिन सांसदों ने इस तरह की क्रिया करी है उनको सस्पेंड किया है, क्योंकि जो एक हैंडबुक है मेंबर्स की और फिर जो रूल्स की बुक है उसमें सब जगह इसका बहुत तरतीब से डिस्कशन है कि ये सब नहीं करना है। लेकिन वो होते हुए भी अगर हो रहा है तो इसमें जैसा कि उन्होंने किया कि उनको सस्पेंड किया है एक हफ्ते के लिए जो भी है, तो यही उसकी उसमें है, इसका यही एक तरीका है उसको रोकने का। लेकिन इससे हमारे संसद की गरिमा की हानि हो रही है और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हमारे संसद की ब्रांड इमेज खराब हो रही है। और ब्रांड इमेज अगर किसी वस्तु की खराब होती है फिर जनता में आक्रोश आता है। तो फिर जैसा श्रीलंका में हुआ या और भी तमाम संसदों में हुआ है वो भी हो सकता है जी। खैर चक्षु जी, मैं श्रीलंका में जो कुछ हुआ वो उनका अपना विषय रहा होगा, लेकिन इस संसद ने काफ़ी उत्पादकता वाला काम किया है। अगर मैं 17वीं लोकसभा की बात करूं तो इसी में 100% से ज़्यादा उत्पादकता रही है। कुछ सत्र से हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार व्यवधान, विपक्ष की ओर से भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं लगातार, और एक गतिरोध दिखाई देता है। वजह क्या है इसके पीछे? मनोज जी, वजह काफ़ी सारी रह सकती हैं। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने पिछले कुछ 30 सालों में इस विषय पर काफ़ी चर्चा भी करी है कि संसद में और राज्य की विधानसभा में गतिरोध क्यों रहता है, और उस गतिरोध के 3-4 कारण उन्हें देखने को मिले हैं। एक कारण उन्हें ये लगता है कि संसद के पास समय कम रहता है किसी चीज़ पर चर्चा करने के लिए, और संसद सदस्यों को पूरा समय नहीं मिल पाता है अपनी बात रखने के लिए, तो शायद इसलिए गतिरोध होता है। दूसरा ये देखा गया है कि कई बार जो सत्ता पक्ष है उसका जो रुख होता है वो काफ़ी आक्रामक रहता है, शायद इसलिए गतिरोध होता है जी। तीसरी बात ये देखी गई है कि कई बार जो गतिरोध होता है वो पहले 2 चीज़ों से नहीं होता। कई बार गतिरोध सिर्फ पॉलिटिकल और पब्लिसिटी रीजंस के लिए होता है,
और चौथी ये चीज़ देखी गई है कि क्या जो संसद के नियम हैं वो इतने सुचारू हैं या इतने सशक्त हैं कि गतिरोध को ठीक से कंट्रोल कर पाए। तो ये कुछ 4 चीज़ें पिछले 30 वर्षों में इनका निष्कर्ष निकला है। मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहूँगा, और वो चीज़ ये है, थोड़ी देर पहले अग्निहोत्री जी ने एक बात कही कि जो संसद की जो इमेज है वो ख़राब होती है। मैं इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूँगा। एक ये है कि जो हमारी संसद है उसका एक ईथॉस है, पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है जिसमें हम काम कर रहे हैं, उसमें कहा जाता है कि डिस्कस, डिबेट, डिसएग्री बट डोंट डिसरप्ट। ये एक नॉर्मली तरह से कहा जाता है। तो अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ बैठ के अगर काम ना कर सके तो ये भी एक थोड़ा सा देखने को मिलता है कि हमारी मैच्योरिटी हमारी डेमोक्रेसी की किस तरफ जा रही है। तो ये हमें एक जो डिसरप्शन है ये एक सिम्टम है जिसे कि हमें अच्छी तरह से देखना चाहिए, और इस सिम्टम को सॉल्व करने के लिए तरीके हैं जो कि करे जा सकते हैं। जी बिल्कुल। कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा होती है। रामकृपाल जी, आप लंबे समय संसद कवर करते रहे हैं। अगर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा होती है तो उसमें पक्ष के लोग भी होते हैं, विपक्ष के लोग भी होते हैं, और सहमति के साथ चीजें आगे चलती है कि सदन को कैसे चलाना है। तो वजह क्या है? क्योंकि मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। बिल्कुल मनोज जी, वजह सिर्फ एक है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कोई ज़्यादा राष्ट्रभक्त है, कोई कम राष्ट्रभक्त है, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं और इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमने काफ़ी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति की है। लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि जब राष्ट्रहित और पार्टी हित दोनों में से एक चुनाव की बात जहां आती है, अब हल्का सा ये लग रहा है कि वहां पार्टी हित राष्ट्रीय हित के ऊपर हो जाता है। ये हो रहा है। दूसरा मैं कारण बता रहा हूं। दूसरा देखिए ये भी है, लोकतंत्र की परिभाषा यही है कि बहुमत का शासन और अल्पमत का सम्मान। रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड स्कोप फॉर माइनॉरिटी। तो एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि बहुमत जो है उसका अधिकार अल्पमत से ज्यादा होगा ही। कानून बनाने का जनता ने अधिकार दिया है जो रूल कर रहा है। आपको उस अधिकार का भी विपक्ष को उसका सम्मान करना चाहिए। तो कई बार मैं जो कह रहा हूं कि मैं किसी एक पार्टी का नहीं कह रहा हूं, कई बार क्या होता है कि अभी जो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि सारे तर्क बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जब आप बैठेंगे सब बिल्कुल सहमति हो जाती है, लेकिन जैसे ही वहां से आप बाहर आते हैं असहमत हो जाते हैं। शाम को टेलीविजन पर देखिए आप डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन वही संसद में डिस्कशन क्यों नहीं करते हैं? एक बात। जबकि आजकल क्या हो रहा है कि गांव का सुदूर खेत में खलिहान में जाने वाला आदमी भी आज संसद की कार्रवाई देख सकता है। जब वो देख रहा है कि सत्ता पक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष, तो जो गलत कर रहा है इसका निर्णय उसको करने दीजिए ना। आप क्यों रोक करके किसी जा करके कि हम संसद नहीं चलने देंगे बैठते हैं? मेरा सिंपल मानना है कि चलने दीजिए, और जो आपको आलोचना करनी है वो संसद में खड़े होकर के कीजिए। जाहिर सी बात है कि संसद चलेगी तभी चर्चा भी होगी, जनता के मुद्दे भी उठाएंगे, सरकार जवाब भी देगी, सरकार भी अपनी बात सदन में रखेगी और विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। लेकिन यह तब होगा जब संसद में गतिरोध नहीं होगा, सदन चलेगा। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।